टायरानोसॉरस रेक्स अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था। एक विशाल दानव, खंजर जैसे दांतों वाला, जिसके काटने की ताकत हड्डी भी तोड़ सकती थी। इस लड़ाई में उसका दुश्मन ट्राइसेराटॉप्स भी कम प्रभावशाली नहीं था। उसका विशाल फ्रिल और 3 सींग सिर्फ सजावट नहीं थे, वे लाखों वर्षों के विकास में बने हथियार थे। ये दोनों दानव धूल और रोष के बादल में भिड़ गए। धरती उनके वजन से कांप उठी, हवा में खून और डर की गंध भर गई। भूख से पागल टी रेक्स ट्राइसेराटॉप्स की गर्दन पर झपटा, लेकिन शाकाहारी तैयार था। वह नीचे झुका और अपना सिर ऊपर की ओर घुमाया। उसके सींग रेक्स के पेट में लग गए। टी रेक्स दर्द और हताशा में दहाड़ा। उसने अपने शिकार को कम करके आंका था। ट्राइसेराटॉप्स सिर्फ मांस और हड्डी का पहाड़ नहीं था, वह एक चालाक और शक्तिशाली दुश्मन था। दोनों डायनासोर एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। उनकी आंखें एक आदिम द्वंद्व युद्ध में बंद थीं। हर कोई दूसरे की गलती का इंतजार कर रहा था, एक घातक गलती जो उसके विनाश का कारण बनेगी। ऐसी लड़ाइयों का परिणाम अक्सर क्रूर होता था, फिर भी वे उस दैनिक जीवन संघर्ष की एक झलक मात्र थे जो आदिम दुनिया में चल रहा था। डायनासोर के लिए जीवन तत्वों के खिलाफ, प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ और खुद विलुप्ति के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष था। उन्हें कम ही पता था कि उनका समय नजदीक आ रहा है, कि अकल्पनीय अनुपात की एक प्रलय उनकी दुनिया की ओर बराच रही है। लेट क्रिटेशियस काल नाटकीय परिवर्तन का समय था। महाद्वीप, जो कभी सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया में एक साथ बंद थे, अलग हो रहे थे। इस महाद्वीपीय बहाव का ग्रह की जलवायु और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे भूभाग अलग हुए, नए महासागर बने और पुराने बंद हो गए, जिससे समुद्री धाराएं और हवा के पैटर्न बदल गए। ज्वालामुखी पृथ्वी के इतिहास में शायद ही कभी देखे गए रोष के साथ फटे। उन्होंने लावा और राख उगल दी, जिससे जमीन मलबे की एक मोटी परत से ढक गई। आकाश धुएं से भर गया था और हवा हानिकारक गैसों से भरी थी। इन ज्वालामुखी विस्फोटों का ग्रह की जलवायु पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और अम्लीय वर्षा हुई। एक समय के हरे भरे जंगलों की जगह धीरे धीरे रेगिस्तान और दलदल ने ले ली। डायनासोर, जो गर्मी और बहुतायत की दुनिया के आदी थे, अब एक कठोर, अधिक अप्रत्याशित वास्तविकता का सामना कर रहे थे। उन्हें अनुकूलन करना था, विकसित होना था या विलुप्ति का सामना करना था, और उन्होंने अनुकूलित किया, प्राकृतिक चयन के अथक इंजन द्वारा संचालित। डायनासोर अनुकूलन के उस्ताद थे। लाखों वर्षों में वे आकार और आकार की एक चौंका देने वाली श्रृंखला में विकसित हुए थे। प्रत्येक अपने पर्यावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल था। अपनी लंबी गर्दन और पूंछ वाले शक्तिशाली सौरोपोड पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंच सकते थे, जबकि तेज रैप्टर अपने नुकीले पंजों और दांतों का इस्तेमाल शिकार को नीचे लाने के लिए करते थे। बदलते जलवायु के सामने डायनासोर को और अधिक अनुकूलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ, जैसे पंख वाले डायनासोर, ने ठंडे तापमान से निपटने के लिए इंसुलेट पंख विकसित किए। अन्य, जैसे हेड्रोसॉर, तेजी से सख्त वनस्पति से पोषक तत्व निकालने के लिए बड़े और अधिक जटिल पाचन तंत्र विकसित हुए। डायनासोर ने नई प्रजनन रणनीतियां भी विकसित की। टाइटनोसॉर जैसी कुछ प्रजातियों ने अंडों के बड़े समूह देना शुरू कर दिया, जिससे कम से कम कुछ संतानों के जीवित रहने की संभावना भी आज गई। अन्य, जैसे मैयासोरा, ने जटिल घोंसले के व्यवहार विकसित किए, अपने बच्चों की देखभाल की और तेजी से शत्रुतापूर्ण दुनिया में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित किया। भाग 4, अस्तित्व के लिए संघर्ष। लेट क्रिटेशियस में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। ट्राइसेराटॉप्स और हेड्रोसॉर जैसे शाकाहारी विशाल झुंडों में चरते थे, जिससे भूमि वनस्पति विहीन हो जाती थी। टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर जैसे मांसाहारी इन झुंडों का पीछा करते थे, कमजोर और बीमारों को अपना शिकार बनाते थे। जीवित रहने के दबाव ने नए और अधिक प्रभावशाली अनुकूलन के विकास को प्रेरित किया। उदाहरण के लिए, सेराटॉप्सियन ने विस्तृत सींग और फ्रिल विकसित किए, न केवल रक्षा के लिए बल्कि प्रदर्शन और प्रजातियों की पहचान के लिए भी। थेरोपोड्स, जिस समूह में टीरेक्स शामिल था, ने बड़े दिमाग और गहरी इंद्रियां विकसित की, जिससे वे अधिक कुशल शिकारी बन गए। डायनासोर लगातार हथियारों की दौड़ में बंद थे। प्रत्येक प्रजाति दूसरे को विकसित होने या मरने के लिए मजबूर कर रही थी। यह अंतहीन प्रतिस्पर्धा, क्रूर होते हुए भी, डायनासोर की अविश्वसनीय विविधता
और सफलता के पीछे एक प्रेरक शक्ति थी। हालांकि सबसे अनुकूलनीय जीव भी उस ब्रह्मांडीय तबाही के लिए तैयार नहीं थे जो सामने आने वाली थी। भाग 5, अंतरिक्ष से खतरा। डायनासोर को पता नहीं था कि एक खामोश हत्यारा अंतरिक्ष की गहराई से आ रहा है। ये एक क्षुद्र ग्रह था, चट्टान और बर्फ का पहाड़ जो हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बराच रहा था। कयामत का यह खगोलीय अग्रदूत 6 मील चौड़ा अपने साथ अरबों परमाणु बमों की ऊर्जा लेकर आया था। जैसे ही क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, यह एक उग्र उल्का बन गया जिसने आकाश को एक भयानक अंधाधुंध रोशनी से रोशन कर दिया। जैसे ही उल्का इसके माध्यम से फटा, हवा चीख उठी जिससे सदमे की लहरें उत्पन्न हुईं जो पूरे ग्रह में दौड़ गईं। डायनासोर अपनी इंद्रियों से अभिभूत ऊपर हो रहे तमाशे को केवल डर के मारे देख सकते थे। प्रभाव जब आया तो अकल्पनीय था। क्षुद्र ग्रह एक अरब भूकंपों के बल से पृथ्वी से टकराया जिससे अकल्पनीय रोष का नरक छूट गया। जमीन हिल गई और ऊपर उठ गई जिससे हजारों फीट ऊंची सुनामी महाद्वीपों से टकरा गई। पहाड़ टूटकर गिर पड़े मानो वे रेत के बने हों। भाग 6, जिस दिन धरती जल गई। प्रभाव स्थल एक सर्वनाशकारी घटना के लिए ग्राउंड जीरो बन गया जैसा पृथ्वी ने पहले कभी नहीं देखा था। लाखों टन पिघली हुई चट्टान वायुमंडल में उड़ा दी गई जिससे महाद्वीपों में जंगल की आग भड़क उठी। कालिख और राख से आसमान काला हो गया जिससे ग्रह हमेशा के लिए गोधूली में डूब गया। इस प्रभाव ने अकल्पनीय विनाश की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों ने ग्रह को तबाह कर दिया, इसकी सतह को फिर से आकार दिया। हवा ही जहरीली हो गई। अत्यधिक गर्म धूल, राख और वाष्पीकृत चट्टान का घातक कॉकटेल। इस वैश्विक प्रलय में फंसे डायनासोर के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। गर्मी असहनीय थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला रही थी। हवा में सांस लेना मुश्किल था, किसी भी जीव का दम घूंट रहा था जिसने सांस लेने की हिम्मत की। पानी जहरीला हो गया था, राख और मलबे का एक जहरीला सूप। डायनासोर 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक अपनी दुनिया के निर्विवाद शासक अपने अंतिम घंटों का सामना कर रहे थे। भाग 7, पत्थर में एक विरासत। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव ने डायनासोर युग के अंत का प्रतीक था। इसने पृथ्वी के इतिहास में सबसे विनाशकारी सामूहिक विलुप्ति में से एक को जन्म दिया, जिसमें सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का अनुमानित 76% नष्ट हो गया। अनगिनत अन्य जीवों के साथ डायनासोर चले गए। उनका शासनकाल अचानक और विनाशकारी अंत तक पहुंच गया। फिर भी मृत्यु में भी डायनासोर ने ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी हड्डियां लाखों वर्षों में जीवाश्म बन गईं। उनके पूर्व गौरव का मूक प्रमाण बन गई। हर महाद्वीप में बिखरे ये जीवाश्म हमें एक खोई हुई दुनिया की झलक प्रदान करते हैं, एक ऐसी दुनिया जिस पर दिग्गजों का शासन था। डायनासोर की कहानी प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है, बनाने और नष्ट करने दोनों की। यह अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा और अस्तित्व की कहानी है, और यह एक ऐसी कहानी है जो हमें मोहित और प्रेरित करती रहती है, हमें पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाती है।